नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अनोखी दास्तान में जहां कायनात के नियम भी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां जमीनें दो हैं और आसमान भी। जी हां, दो। ये कहानी है 2012 की फिल्म अपसाइड डाउन की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को चुनौती देती है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी विचित्र दुनिया में जहां दो ग्रह एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनकी सतहें एक दूसरे से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। इमेजिन कीजिए, आपके ऊपर एक और दुनिया लटकी हुई है जहां पेड़ उल्टे बढ़ते हैं और लोग सिर के बल चढ़ते हैं। इन दोनों दुनियाओं के अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं। ऊपर की दुनिया, जिसे अप टॉप या प्रोस्पेरिटी कहा जाता है, अमीर और विकसित है, जबकि नीचे की दुनिया डाउन बिलो या एडम्स वर्ल्ड गरीब और साधनहीन है। लेकिन इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज है, एक विशाल कॉरपोरेशन जिसका नाम है ट्रांस वर्ल्ड। ये कॉरपोरेशन ऊपर की दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए नीचे की दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल करता है। नीचे के लोग ऊपर जा नहीं सकते और ऊपर के लोग नीचे आते नहीं। ये अलगाव एक अटल नियम की तरह है, कम से कम तब तक जब तक प्यार अपना रास्ता नहीं बना लेता। हमारी कहानी का नायक है एडम, जिम स्टर्जिस, नीचे की दुनिया का एक साधारण लड़का। वो अपनी अनाथ जिंदगी जी रहा है, अपनी चाची के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। एडम को एक खास टैलेंट हासिल है। वो एक ऐसी क्रीम बनाता है जो आग पर नहीं जलती, लेकिन उसकी दुनिया में आग बुझाने के लिए ये क्रीम इस्तेमाल नहीं होती। इसका एक और गहरा राज है। एक दिन जब एडम चोरी छिपे दोनों दुनियाओं के बीच के न्यूट्रल स्पेस में घूम रहा होता है, एक ऐसी जगह जहां दोनों दुनियाओं के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो ऊपर की दुनिया से आती है। उसका नाम है ईडन, कर्स्टन डंस्ट। उनकी मुलाकात एक जंगल में होती है जहां पेड़ों की टहनियां ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैली हैं। पहली नजर में ही कुछ ऐसा होता है जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों से परे है। उनकी आंखें मिलती हैं और एक पल में ही सब कुछ बदल जाता है। एडम और ईडन चुपके मिलने लगते हैं। न्यूट्रल स्पेस उनकी दुनिया बन जाता है, उनका अपना स्वर्ग। वे बातें करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। एडम उसे अपनी दुनिया की एक खास चीज दिखाता है, एक उल्टा पहाड़ जिस पर वो अपनी क्रीम लगाकर उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हर खूबसूरत कहानी में होता है, एक मोड़ आता है। एक दिन जब वे न्यूट्रल स्पेस में मिल रहे होते हैं तो गश्त कर रहे अधिकारी उन्हें देख लेते हैं। ईडन भागने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। एक गोली चलती है और ईडन अपने दुनिया में नीचे गिर जाती है। अपना सिर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। एडम असहाय होकर देखता रह जाता है। ईडन के गिरने के बाद एडम की दुनिया ही उलट जाती है। उसे बताया जाता है कि ईडन मर चुकी है। उसका दिल टूट जाता है। 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन एडम उसे भूल नहीं पाता। ईडन की यादें उसे हर दिन सताती हैं। वो अपनी बनाई हुई एंटी ग्रेविटी क्रीम पर काम करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो ईडन की दुनिया में जा पाएगा। एडम को एक दिन टीवी पर एक अजीब चीज दिखती है। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के एक कर्मचारी को दिखाया जाता है और उसकी शक्ल बिल्कुल ईडन जैसी है। एडम को यकीन हो जाता है कि ईडन जिंदा है। 10 साल बाद उसे अपनी मंजिल मिल जाती है। वो जानता है कि उसे ईडन तक पहुंचना है, चाहे इसके लिए उसे दुनिया के नियम ही क्यों न तोड़ने पड़े। एडम को पता चलता है कि ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में ही ईडन काम करती है, लेकिन ऊपर की दुनिया में जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एडम को कोई परवाह नहीं। उसका प्यार इन नियमों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो ट्रांसवर्ल्ड में नौकरी पाने का फैसला करता है ताकि वो ईडन तक पहुंच सके। एडम ट्रांसवर्ल्ड में नौकरी पा लेता है, वो भी नीचे की दुनिया के एक खास विभाग में जहां वो अपनी एंटी ग्रेविटी क्रीम पर काम करता है। उसे एक दोस्त मिलता है, बॉब, जो ऊपर की दुनिया से है और उसे दोनों दुनियाओं के बारे में और वहां के नियमों के बारे में बताता है। एडम को पता चलता है कि वो ऊपर की दुनिया में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर का वजन दुगना हो जाता है और उसे खास लुक का इस्तेमाल करके खुद को छिपाना पड़ता है। एडम चुपके ऊपर की दुनिया में जाने का जोखिम उठाता है। ये एक खतरनाक यात्रा है। ये एक ऐसी दुनिया है जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, भव्य, आधुनिक और बेहद ठंडी। आखिरकार वो ईडन को ढूंढ ही लेता है, लेकिन जब वो उससे मिलता है तो उसे एक और सदमा लगता है। ईडन को उसे याद नहीं है।
वो पिछले 10 सालों की हर चीज भूल चुकी है, खासतौर पर वो घटना जिसमें वो गिरी थी। उसके डॉक्टर ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी ताकि वो उस हादसे के सदमे से उभर सके। एडम हार नहीं मानता। वो एडन को अपनी यादें वापस दिलाने की कोशिश करता है। वो उसे उनके पुराने न्यूट्रल स्पेस में ले जाता है जहां वे पहली बार मिले थे। वो उसे अपनी कहानी सुनाता है, उन पलों को याद दिलाता है जो उन्होंने साथ बिताए थे। धीरे धीरे एडन के अंदर कुछ यादें ताज़ा होने लगती हैं, कुछ धुंधले से एहसास वापस आने लगते हैं। एडम और एडन के बीच की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं, लेकिन उनकी इस चोरी छिपे मुलाकात का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रांस वर्ल्ड के अधिकारी एडम पर नजर रख रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दोनों दुनियाओं के लोग मिलें, क्योंकि इससे उनके नियमों का उल्लंघन होगा और उनका सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। एडम और ईडन एक साथ भागते हैं। उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। वे ट्रांस वर्ल्ड के चंगुल से बच निकलते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां दोनों दुनियाओं का मिश्रण होता है। एक ऐसी दुनिया जहां दोनों गुरुत्वाकर्षण एक साथ काम करते हैं। एक नई दुनिया जो सिर्फ उनकी है। फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि एडम और ईडन ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। वे दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि प्यार ने न केवल दो इंसानों को बल्कि दो दुनियाओं को भी जोड़ दिया है। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार किसी नियम, किसी सीमा, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी नहीं मानता। ये हर बाधा को पार कर जाता है, हर दीवार को तोड़ देता है। एडम और ईडन का प्यार सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद और दृढ़ता की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सच्ची मोहब्बत हर नियम को नहीं मानती। वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।